दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और इसे लेकर जोरदार राजनीति भी हो रही है। भाजपा दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का आरोप लगाते हुए जबरदस्त हमलावर है। इसे लेकर रोहिणी वार्ड 21 भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व निगम प्रत्याशी नवीन गर्ग ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोहिणी सेक्टर 16-17 के डिवाइडिंग स्थित झंडा चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान नवीन गर्ग समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां से गुजर रहे लोगों में मास्क भी वितरित किया और दिल्ली की आतिशी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। दिल्ली सरकार जो हर मुकाम पे फैल हो चुकी है, ना इनका कोई प्लान है, ना कोई इनका एक्शन है, ना कोई प्लान है, ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार से मिलकर काम करते हैं। सिर्फ दोषारोपण, एक दूसरे पे दोष धरने की राजनीति कर रहे हैं। ये पहले कहते थे कि जो धुआं आ रहा है पराली जलाने के कारण ये पंजाब से आ रहा है, हमारी सरकार आएगी तो ये हम धुआं जो है खत्म कर देंगे। अब इनकी सरकार है पंजाब में, अब देखिए AQI लेवल जो है 500 को पार कर चुका है। स्कूल के बच्चे स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, वो कैसे पढ़ाई करेंगे बच्चे। दमे की बीमारी फैल रही है, आंखों में जलन हो रही है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े हैं। दिल्ली को बद से बदतर हालत हो चुकी है। इतना पोल्यूशन दिल्ली के अंदर फैल चुका है। कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन जो मजदूर दिहाड़ी मजदूर हैं वो कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, आप बताइए। आप जो दिहाड़ी मजदूर सुबह दिहाड़ी करके शाम को अपने बच्चों का पालन पोषण करता है वो अब खाली बैठा हुआ है। हर आदमी की इन्होंने नाक में कर दी है और ऐसा बहरूपिया ये दिल्ली में आया है। ये बहरूपिया पंजाब वहां भी गया था, हरियाणा में, मगर हरियाणा के लोगों ने कहा कि हम विकास को वोट देंगे। हम जो हरियाणा में विकास हुआ है, भारत के अंदर जो विकास हो रहा है, इतने बड़े बड़े रोड हाईवे बन रहे हैं। जो हम हरिद्वार जाते थे 7 घंटे में हरिद्वार पहुंचते थे, वो हम 3 घंटे में हरिद्वार पहुंचते हैं। हम ऐसी सरकार को हम वोट करेंगे। तो इसीलिए हरियाणा में पूरी तरह से पूरी बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है और अब की बार दिल्ली की जनता ने भी सोच लिया है कि केजरीवाल को ठोकना है और केजरीवाल को दिल्ली से हटाना है। प्रदूषण का मुद्दा तो होगा ही होगा, क्योंकि जब हवा साफ ना दे सके वो सरकार निकम्मी है। पानी जो दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, जल है, वायु है, इसको दे नहीं पा रहे। और जब सांस लेने में ऐसा हाल होगा तो क्या होगा। बच्चों को दुनिया की अस्थमा की बीमारी हो गई है और बुजुर्गों का इतना बुरा हाल है खास के। ये पहले तो दिल्ली के अंदर एक ही ये खुजली वाल होता था जो खांसता था, अब पूरी दिल्ली को इन्होंने खांसने पर मजबूर कर दिया। ये कहता है मैं पूरी दिल्ली को खसाऊंगा, सारी दुनिया खांसेगी, पूरी दिल्ली खांसेगी और मैं ऐसा हालात कर दूंगा पूरी दिल्ली के। मगर दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब इन्होंने सोच लिया है कि इसको दिल्ली से इसको केजरीवाल को हटाना है और पूरी तरह से इसको मुक्त करेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर अब की बार। देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली अपनी खूबसूरती और विलासिता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन आज दिल्ली अपनी यमुना के साथ जार चीख के रो रही है। यमुना की खूबसूरती और दिल्ली की खूबसूरती को इस आप सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से दूषित कर दिया है। IQ लेवल जो है, एयर इंडेक्स क्वालिटी लेवल दिल्ली में आज 500 पार कर चुका है। लोगों को आंखों की और सांसों की बीमारियां झेलनी पड़ रही है। लोग जो बाहर से पलायन करके कल तक दिल्ली में आते थे, आज दिल्ली से पलायन करके बाहर जा रहे हैं। तो ये हर केजरीवाल सरकार ने हमारी दिल्ली का कर दिया है। तो ऐसी सरकार को जिसमें लोगों ने उनको लोकसभा चुनावों में पूरी तरह से शिकस्त दे दी, आज हमारी यमुना विधानसभा चुनावों में भी अपनी लहरों में उनका पूरी तरह से सफाया करने को तैयार बैठी है। ये जो मुद्दे हैं हमारे, आज इनको लेके हम आज यहाँ झंडा चौक सेक्टर 17 पर अपने अध्यक्ष नवीन गर्ग की अध्यक्षता में खड़े हुए हैं। सारी जनता उनसे त्रस्त है और वो देख रहे हैं कि किस तरह प्रदूषण की मार जो है दिल्ली का हर बच्चा, हर युवा, हर वरिष्ठ नागरिक और हर महिला जो है वो झेल रही है। देखिए, ये आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन की स्थिति आप देख रहे हैं
आदमी को सांस लेना मुश्किल हो गया है। मेरे खुद के 15 दिन से खांसी है और अभी तक ठीक नहीं हो गया दे रही है। दवाइयां लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रही है। जो दिल्ली को दशा जो इस केजरीवाल ने बना दी है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर अब लोग मरने को मजबूर हो गए हैं। देखिए, केंद्र सरकार तो अच्छा काम कर रही है, आप सभी जानते हैं, पर ये इतना बहरूपिया ये केजरीवाल नामक आदमी हमारे दिल्ली में काबिज हो गया था। इसने इतना दिल्ली के साथ इतनी गद्दारी करी है। पहले एक व्यक्ति खांसता था, पूरी दिल्ली खांसने को मजबूर हो गई है और इतनी बुरी हालत इन्होंने कर दी है। पीने का पानी नहीं है और बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और जो एक के साथ एक फ्री जो इन्होंने अभियान चलाया था, उससे हमारा युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतना बहरूपिया है कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं था। वो तो जो हमने प्रदर्शन करे, हमने जब इन पे प्रेशर बनाया, उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद भी एक ऐसे कठपुतली को लाके बिठा दिया जिसको दिल्ली के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। वो उसने आउटर दिल्ली में आज तक आके देखा नहीं होगा कि आउटर दिल्ली की हालत क्या है। केजरीवाल सरकार ने सारी जिंदगी झूठ बोला है और झूठ बोलने की सरकार है। इसको तो इतना बड़ा किताब देना चाहिए, इसके नाम पे ना एक किताब छपनी चाहिए, केजरीवाल झूठी सरकार। और जो इसके नेता हैं वो भी भ्रष्ट हैं। और ये बोलते थे हम कुछ नहीं लेंगे तो अपनी वैगनार गाड़ी में चलूंगा। आज उसको एक वैगनार गाड़ी क्या है, उससे तो आज बड़ी गाड़ी भी है और एक शीश महल है जिसके अंदर उसने यानी कि 20 बाथरूम, 40 कमरे, 5 किचन। अब ये किस लिए होती है? 4 बंदों के लिए अगर इतना कुछ चाहिए तो बड़े परिवार के लिए क्या चाहिए होगा? एक छोटा परिवार है, उसमें इनको सिर्फ एक बाथरूम चाहिए 4 बंदों के लिए और 2 कमरों से बड़े या 3 कमरों से हाथ इनको 3 कमरे चाहिए। इतने बड़े मत देखो आप केजरीवाल जी, लोगों की परेशानियां देखो। और जो आपने ये जो बनाया है अपना कौन सी आपने वो बनाई है शीश महल तो बनाया इन्होंने, जो लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जो इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कुछ किया हुआ है, उसमें उन लोगों को कोई इलाज नहीं हो रहा। और इवन तक अभी एक इंसान बहुत ज्यादा रो भी रहा है, वो कह रहा है अगर हम 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले बंदे अगर हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे तो हमें इस लोगों का क्या फायदा। केजरीवाल झूठी सरकार है और झूठी सरकार रहेगी, इसको बदल दो। केजरीवाल के हम सब खिलाफ है, जिन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया पॉल्यूशन की वजह से। आज वो बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। जो एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं वही एजुकेशन को बंद कर रहे हैं। ये कैसा है? ये कैसा सम्मान दिया है इस बच्चों को, इस देश के लोगों को? हम इनके सख्त खिलाफ है। आज इस पॉल्यूशन की वजह से लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इवन मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है 1 हफ्ता पहले, जो मरते मरते बची है रोड पर, और मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से बुरे लोग मरे हैं। और मेरी मम्मी बच्चे मरी, बची है बहुत मुश्किल से इस पॉल्यूशन की खांसे और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हमारे घर में कोई इंसिडेंट हुआ। मैं भी तो खिलाफ हूँ जी ने कहा था कि जो कूड़े के पहाड़ हैं जो बाईपास मुकरबा चौक पे है वो हटाए जाएंगे, हमारा वादा है। नगर निगम के चुनाव से पहले वो वादा शायद आज 2 साल के बाद भूल गए हैं। और जिस तरह दिल्ली आज विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, मैं ये मानता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर आम पार्टी और आपके नेता हकीकत में जमीन पर काम करें। रोड टूटे हुए हैं, रोडों पे धूल उड़ रही है और लोगों का सांस लेना मुश्किल है। हॉस्पिटल दमे और अस्थमा की बीमारी बढ़ने से हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जिसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, वो पेरिस तो विषय वो खत्म हुआ। जबकि आप ये देख रहे हैं कि एक साधारण आदमी आज रोजगार करने में घर घर में गंदा पानी आ रहा है, अव्यवस्था पूरी फैली हुई है, रोड टूटे हुए हैं, बुजुर्ग पेंशन के लिए हाहाकार कर रहे हैं। तो दिल्ली त्रस्त है और केजरीवाल अपने मस्त है। चोर है केजरीवाल, चोर है। रिक्शे निकलवाया शुरू में, क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? जगह जगह गरीबों का बीवी बच्चे सारे रोड पे आ गई है, भूखे मर रहे हैं हम लोग। क्या करें? फांसी करें? क्यों किया उन्होंने? मेरी पासिंग नहीं था, पासिंग कराने के लिए जा रहा हूँ तो दलाल
कह रहा 70,000 रुपए लाओ। 70,000 रुपए कहाँ से लाएंगे बताओ आप, कहाँ से 70,000 रुपए लाएंगे? हाँ, रोड पे चलना मुश्किल हो गया, हर जगह से रिक्शा उठाई जा रही है। वही हाल है, कहीं भी ये भी हो सकता नहीं है कि 2 आदमी 2 रुपए कमा सके रोड पे कहीं पे भी। और आपने ये देखो कि रिटाला जाओ या कहीं भी जाओ, हर जगह पुलिस वाले मिलेंगे, कहीं भी कमाने के लिए 5 नंबर वाले मिलेंगे। सारा चीज का नुकसान कर रखा है केजरीवाल ने, ये कर रखा है। लेडी फ्री तो हम क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे? रिक्शे में बैठती नहीं सवारी कि बस फ्री है तो बस में जाएंगे सारे लोग। बस का किराया इतना है 5 रुपए 10 रुपए, उसमें बस के जाते हैं। फ्री कर दिया, नया रिक्शा निकालने के लिए पैसा दिया 2.5 लाख रुपए का नया रिक्शा। मेरा नाम सोनू है जी। हमें ये दिक्कत है, हमारे को दिक्कत है कि केजरीवाल जी ने जो लॉकडाउन लगा रखा है इसे खोल दिया जाए।